fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है और इस टेबल में जहाँ जहाँ ब्लैंक दिख रहा है वो आपको फिलअप करना है। एंड वी आर ऑल्सो गिवन दैट a is the first term of the AP, d the common difference and an is the nth term of the AP। एक एक करके सारे सेक्शन सॉल्व करूंगा। फर्स्ट सेक्शन में आपको गिवन है a is equals to 7, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको 7 गिवन है। d is equals to 3, उसी AP का कॉमन डिफरेंस कितना है 3। n is given as 8 और an के नीचे आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, मतलब आपको इस AP का nth टर्म फाइंड करना है। आपको मालूम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूले को जितना जल्दी हो सकता है आप याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज करेंगे। Here an is nth term of the AP, a is first term and d is common difference। जो जो वैल्यूज गिवन है सब्स्टिट्यूट करिए, आपको an की वैल्यू मिल जाएगी। an is equal to a is given as 7 plus n आपको गिवन as 8, तो ये हो जाएगा 8 minus 1 into d is given as 3 which gives us an is equal to 7 plus 8 minus 1 is 7, 7 3s are 21, जिससे आपको nth टर्म की वैल्यू मिलेगी as 28। तो जो फर्स्ट ब्लैंक आपको दिख रहा है यहां पे आप क्या पुट करेंगे 28। Let us now move on to the second section of the same question। इस बार आपको फर्स्ट टर्म a की वैल्यू गिवन है as -18, a is equals to -18। कॉमन डिफरेंस d के नीचे आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, मतलब आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है। n is given as 10 और nth टर्म की वैल्यू आपको 0 गिवन है, an is equals to 0। अगेन फॉर्मूला तो सेम है, वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP is equal to a plus n minus 1 into d। बस इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू गिवन है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। हियर an is equal to 0 is equal to a is given as -18 प्लस n आपको गिवन है as 10 minus 1 into d अननोन है, इसलिए इसको एज सच छोड़ दीजिए। नाउ जब आप -18 को RHS से LHS में लाएंगे तो वो +18 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 minus 1 is 9, तो ये हो जाएगा 9d, जिससे आपको d मिल जाएगा 18/9 विच इज इक्वल टू 2। तो फाइनली इस सेक्शन में जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ जो ब्लैंक है उसको आप 2 से फिलअप करेंगे। थर्ड सेक्शन देखते हैं। इस बार a के नीचे ब्लैंक है, मतलब आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस d आपको गिवन है एज -3, n की वैल्यू आपके पास 18 है और nth टर्म की वैल्यू आपको -5 गिवन है। अगेन फॉर्मूला सेम, आपको मालूम है nth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। an आपके पास है -5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अननोन है, उसको एज सच छोड़िए। n आपके पास 18 है, -1 इंटू d इज गिवन एज -3 विच गिव्स अस -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 minus 1 होगा 17 और 17 3 होता है 51, सामने एक माइनस का साइन भी है, तो ये हो जाएगा -51। तो फाइनली आपको मालूम है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और एक काम करते हैं, -51 को मैं जब LHS में लेके जाऊंगा तो +51 हो जाएगा, जिससे आपको a मिलेगा -5 + 51 विच गिव्स अस a एज 46। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 46। Let us see the fourth section of the question। इस बार फर्स्ट टर्म a की वैल्यू आपके पास -18.9 है, a is given as -18.9। कॉमन डिफरेंस d आपके पास 2.5 है, d is equals to 2.5। n के नीचे आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, मतलब इस बार n की वैल्यू फाइंड करनी है और nth टर्म की वैल्यू आपके पास 3.6 है, an is equal to 3.6। अगेन वी नो दैट nth term of the AP is equal to a plus n minus 1 into d। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए,
an is given as 3.6 is equal to a है आपके पास माइनस 18.9 प्लस n आपको फाइंड करना है, उसको ऐसा छोड़ दीजिए, और कॉमन डिफरेंस d आपके पास है 2.5। अब इस माइनस 18.9 को जब मैं LHS में लेके जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, जिससे आपको मिलेगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। 18.9 प्लस 3.6 करेंगे तो आपको मिलेगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। Dividing both side by 2.5 we get 22.5 upon 2.5 is equal to n minus 1। 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2.5 को जब आप LHS में लेके जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक, नाउ 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 9, तो आपको मिलेगा n minus 1 इज इक्वल टू 9 विच गिव्स अस n एज 10। जब आप -1 को RHS में ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा 9 के साथ। तो फाइनली n के नीचे जो ब्लैंक है वहां पे आप क्या लिखेंगे, 10। लास्ट सेक्शन देखते हैं। इस बार आपके पास फर्स्ट टर्म है 3.5, a इज गिवन एज 3.5, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपके पास 0 है, n इज इक्वल टू 105, और आपको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड nth टर्म ऑफ द AP। Again we know that nth term of the AP is equal to a plus n minus 1 into d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, an आपको फाइंड करना है इसलिए इसको ऐसा छोड़िए। फर्स्ट टर्म आपके पास है 3.5 प्लस n इज गिवन एज 105 माइनस 1 इंटू d आपके पास कितना है 0, जिससे आपको an मिलेगा 3.5 प्लस, देखिए 105 माइनस 1 कितना होगा 104, और 104 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, जिससे आपको फाइनली nth टर्म की वैल्यू कितनी मिलेगी 3.5। तो इस ब्लैंक में आप क्या पुट करेंगे 3.5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो आपको याद रखना चाहिए, जो आपका फर्स्ट टर्म था वही आपका nth टर्म भी है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 0 है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वही किसी भी टर्म की वैल्यू होगी, मतलब सारे टर्म्स आपस में आइडेंटिकल होंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा आप। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज।